Hello students, welcome to Easy English, a channel that makes English easy for you. Today we are going to read the chapter Nelson Mandela Long Walk to Freedom, a chapter from class 10. But before that, subscribe my channel because I'm soon going to upload the most important questions for your board examination. Now let's start with the chapter. As the chapter says, it's about Nelson Mandela. It's about the walk of Nelson Mandela. Nelson Mandela के बारे में है. Who has written it? Nelson Mandela. So this chapter is an autobiography. Remember this thing. This chapter is an extract of autobiography. Autobiography, I hope आप सबको पता है. अपने खुद के लाइफ के बारे में जो हम लिखते हैं, that is called autobiography. Now, इस चैप्टर में नेल्सन मंडेला ने क्या बात की? Now, in this chapter, Nelson Mandela talked about his walk टू फ्रीडम. जो उनकी वॉक थी फ्रीडम के लिए, वो उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर बात किया. फ्रीडम के लिए उनका वॉक मतलब उनका जर्नी. अब उनकी जर्नी में क्या हुआ, उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की. उनकी वॉक में उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी. प्रॉब्लम क्या थी? सबसे बड़ी अपार्थेड की प्रॉब्लम थी. नाउ व्हाट इज अपार्थेड? अपार्थेड क्या है? एक साउथ अफ्रीका में एक कंसेप्ट था कि जो वाइट रेसेस है, वाइट रेसेस मीन्स वाइट अफ्रीकन्स थे साउथ अफ्रीका में और ब्लैक अफ्रीकन्स थे. तो वाइट अफ्रीकन्स जो थे अपने आप को बेटर समझते थे. जैसा कि मैंने यहाँ लिख भी रखा है, अपार्थेड मतलब कि रंग भेद. तो एक ही देश के अंदर, इन द सेम कंट्री, देयर वर पीपल ऑफ टू कलर, द वाइट कलर एंड ब्लैक कलर. सो द पीपल विद वाइट कलर thought that the black African are far more inferior, हमसे बहुत कम हैं, and thus they treated them badly. तो this is apartheid. तो ये नेल्सन मंडेला जो थे, he was a black African. तो इन्होंने जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो ऑपरेशन है, ये जो ब्रूटालिटी है, इसको सहन किया. और वो ब्रूटालिटी से लेकर के, वो डिस्क्रिमिनेशन से लेकर के, वो स्लेवरी से लेकर के, वो उन्होंने कैसे उन सब को सहन किया और फ्रीडम उन्होंने कैसे अचीव की, इस चैप्टर में उसके बारे में बताया है. तो जो फ्रीडम अचीव कर ली, तो वो फ्रीडम अचीव करके उन्हें ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट. तो जो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट हुए, तो उसका जो वो जो व्हेन ही वाज अबाउट टू प्रिसाइड द चेयर, जो वो उस पर बैठने वाले थे, तो उस दिन का जो फंक्शन है, उस फंक्शन को बोला इनाग्यूरेशन. तो किस चीज़ का इनाग्यूरेशन है यहाँ पर? इनाग्यूरेशन ऑफ फ्रीडम. तो यहाँ पे तीन चीज़ हमने बात कर ली है. दिस चैप्टर टॉक्स अबाउट द फ्रीडम. द प्रॉब्लम ही हैज फेस्ड वाज अपार्थेड. अपार्थेड इज द पीपल ऑफ वाइट रेसेस treated the people of black race badly in South Africa, and it is about inauguration of the freedom, inauguration of self-respect. Now let's start with the chapter. Okay, so it's 10th May, down bright and clear. For past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. तो वो जो बता रहा है, मैं वर्ड टू वर्ड समरी नहीं बताऊंगी बच्चों, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको मैं ज़्यादा डिस्कस करने वाली हूँ. तो 10th मई जो था वो बहुत अच्छा मॉर्निंग था. इट वॉज अ वेरी गुड मॉर्निंग. और कुछ दिनों से जो है ही वॉज सराउंडेड बाय वेरी इंपॉर्टेंट पीपल, डिग्निटरीज, लीडर्स, जो इनको रिस्पेक्ट पे कर रहे थे कि भाई ठीक है, आप के देश को स्वतंत्रता मिलने वाले, आप लोगों को, आप लोग जो है फर्स्ट ब्लैक आप प्रेसिडेंट बनने वाले हो, आपको जो इंडिग्निटीज़ थी उनसे छुटकारा मिलने वाला है. तो जैसे कि होता है ना, आपके बर्थडे पर आपको आसपास अपने दोस्त घेरे रहते हैं, तो इनको प्रेसिडेंट बनने वाले, तो बहुत सारे लीडर्स वगैरह इनको घेरे हुए थे. दिस वॉज अ वेरी गुड मॉर्निंग. बहुत अच्छी मॉर्निंग थी. द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल. तो एक छोटा सा यहाँ क्वेश्चन हो सकता है कि भाई ये लार्जेस्ट एवर गैदरिंग था, इंटरनेशनल गैदरिंग था लीडर्स का साउथ अफ्रीकन सॉइल पर. तो ऐसा क्यों? पहला लार्जेस्ट गैदरिंग क्यों था? क्योंकि उसके पहले जो है ब्लैक अफ्रीकन्स के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था. तो देयर वाज नॉट सच एनी सच ओकेजन ऑफ गैदरिंग. कोई ऐसा ओकेजन नहीं हुआ. इन लोग दे वर ट्रीटिंग इंडिग्निटरीज, बहुत परेशान थे, बहुत दुखी थे. तो ऐसा कुछ ओकेजन आया ही नहीं कि लोग इकट्ठा हों. तो यहाँ पर बस यही है, इट वॉज अ वेरी फ्रेश मॉर्निंग एंड द पीपल ऑफ द लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, द लीडर्स ऑफ ग्रेट कंट्री, बिग कंट्रीज वर congratulating him, were regarding him for being the first president of
South Africa. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by Union Building in Pretoria. तो यदि बहुत इजी क्वेश्चन आना है तो पूछेंगे भाई सेरेमनी कहाँ पर हो रही थी. तो सेरेमनी जो है इनाग्रेशन की, जो स्पीच लेने की ये सेरेमनी जो थी वो कहाँ हो रही थी, यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया में होने वाली थी, और जो किससे बना हुआ है, सैंडस्टोन से बना हुआ है, एम्फीथिएटर है वहाँ पर. तो वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस? द सेरेमनी टेक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया. ये ध्यान रखेंगे. फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी. अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये चैप्टर में वैल्यू की बात करते हैं कि जो वाइट रेस थी अभी तक उसी का रूल था यहाँ पर. अब कई दशकों से अभी पहली बार ऐसा हो रहा था कि जो ब्लैक अफ्रीकन है वो यहाँ पर आकर के और प्रेसिडेंट बन रहा था. तो ये जो है वाइट सुप्रीमेसी वाली जो बात है ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे. वाइट सुप्रीमेसी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. And now it was the site of rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. रेनबो किसको बोल रहे हैं, वो रेनबो कब होता है, रेनबो इज ऑफ डिफरेंट कलर. तो ये कोई रेनबो नहीं फॉर्म हो रहा है यहाँ पर. पीपल फ्रॉम डिफरेंट रेसेस, पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज वर गेदर्ड देयर. अलग अलग देशों के लोग आए हुए थे, अलग अलग रेसेस के लोग आए थे, और इनफैक्ट इन्हीं के देश में दो रेसेस है, वाइट और ब्लैक रेसेस वहाँ पे इकट्ठी हुई थी. किस चीज़ के लिए? इंस्टॉलेशन, शुरुआत के लिए. क्या शुरुआत हो रही है? वाइट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की शुरुआत हो रही है, नॉन रेशियल गवर्नमेंट की शुरुआत हो रही है. ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जैनानी. ऑटम डे क्यों है? ऑटम डे इसलिए बिकॉज इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू सीजन, इट्स द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू सेशन. ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लार्क. Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. तो ये भी वापस से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये जो है कि वो फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट कौन थे, तो ये थे. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. To the assembly guests and the watching world, I said. तो यहाँ पर जो है, जब नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी वो खुद बता रहे हैं, तो बोलते जब मेरा टर्न आता है तो मैं प्लेज लेता हूँ. किस चीज़ के लिए प्लेज लेता हूँ? कि मैं अपना देश के लिए समर्पित रहूँगा. अब ये इनकी जो प्लेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. टुडे all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty. हम क्या कर रहे हैं? हम बता रहे हैं, हम एक्सप्रेस कर रहे हैं. क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं? हम होप एक्सप्रेस कर रहे हैं. किस चीज़ के लिए? न्यूबॉर्न लिबर्टी के लिए. आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द एक्स्ट्रॉर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग. हम लोगों को किस चीज़ का एक्सपीरियंस हुआ? ह्यूमन डिजास्टर का. ह्यूमन डिजास्टर क्या थी? कि भाई इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, इन्हें बहुत ज़्यादा क्रूअलिटी, डिस्क्रिमिनेशन, इंसल्ट्स फेस करनी पड़ी थी जो बहुत समय तक चली. तो इन सब के बाद जो है अब क्या होना चाहिए? मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड. तो भाई इतनी ज़्यादा हमारे समाज में बुराइयां हुई हैं, हम जो ब्लैक पीपल थे उनका बहुत एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, उनके ऊपर बहुत क्रूअलिटी हुई है. इन सब के बाद जो है अब एक ऐसी रेस होना चाहिए जिसके ऊपर ह्यूमैनिटी को प्राउड हो. हु वी वर आउटलॉज. आउटलॉ मतलब कि जिनको लॉ में कोई बहुत अच्छे लॉज नहीं थे इन लोगों के लिए, इन लोगों को अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं थी. तो क्योंकि हम लोगों को लॉ ने अनदेखा कर दिया था, उन लोगों को आज क्या होगा? हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज. हम लोगों को रेयर प्रिविलेज मिला है, रेयर सौभाग्य प्राप्त हुआ है. टू बी होस्ट टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर सॉइल. कि हम क्या करें? दुनिया को हमारे देश में दुनिया की आवभगत करें, हम उनकी मेहमान नवाजी करें. तो भाई हमें तो इतना परेशानी हुई, हमारे साथ इतना बुरा ट्रीटमेंट हुआ, हमें इतना डिसरिस्पेक्ट किया गया, पर आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम आप सबका स्वागत करें. वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक possessions with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace and for human dignity. तो वो भाई बोल रहा है कि आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए, ताकि हम क्या हमारे यहाँ पर लेकर के आ जाएं. हम क्या लेकर के आए? अब यहाँ पर ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पोजीशन ले लें उस देश का, उस देश पर हम अधिकार रख लें, उस देश को हम संभाल लें जहाँ पर क्या है, किस चीज़ की जीत हुई है, कॉमन विक्ट्री हुई है. किस चीज़ की कॉमन विक्ट्री हुई है? जस्टिस की, पीस की और ह्यूमन डिग्निटी की. अभी तक इनडिग्निफाइड बिहेवियर हो रहा था, पर अब इनके साथ क्या होगा? डिग्निफाइड बिहेवियर होगा. तो ह्यूमन डिग्निटी की आखिरकार जीत हो गई. और ह्यूमन डिग्निटी की जीत सिर्फ इनके मामले में नहीं हुई, जो अत्याचार कर रहा था वो भी तो कहीं ना कहीं परेशान था ना, वो भी तो इनडिग्निफाइड बिहेवियर कर रहा था, तो उसके अंदर भी ह्यूमन डिग्निटी आ गई है. तो इट वॉज ये वैल्यूज है, जस्टिस, पीस, ह्यूमन डिग्निटी, इसकी जीत हुई है. वी हैव एटलीस्ट अचीव्ड अवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन. हम लोगों ने क्या किया है? आखिरकार
जो हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी उनसे जीत पा लिए। वी प्लेज अवर सेल्स टू लिबरेट ऑल अवर पीपल फ्रॉम कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रीवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। तो हम कमिटमेंट कर रहे हैं, आज हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम क्या करेंगे, लिबरेट करेंगे, फ्री करेंगे किसको, हमारे लोगों को, किस चीज़ से, बंधन से। किस बंधन से? पॉवर्टी का बंधन है ना, सुख सुविधा नहीं मिलने का बंधन, परेशानियों का बंधन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का बंधन, और दूसरा जो इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन है उन सब के बंधन से हम इनको फ्री करने का आज प्रतिज्ञा ले रहे हैं। नेवर नेवर नेवर, देखो जब कोई वर्ड रिपीट होता है मतलब उसके बारे में इंसिस्ट करा कि अब ऐसा कभी होगा ही नहीं। अगेन शेल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। तो ऐसा नहीं कि अब हम ब्लैक लोग जो हैं, मैं ब्लैक हूँ, ब्लैक अफ्रीकन आ गया हूँ पावर में, तो अब मैं वाइट अमेरिकन के साथ बुरा व्यवहार करूँगा। नहीं नहीं नहीं, अब कभी भी ऐसा नहीं होगा। हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ इक्वालिटी का ट्रीटमेंट करेंगे, एक दूसरे के ऊपर हम कभी अब अत्याचार नहीं करेंगे। द सन शेल नेवर सेट ऑन अस ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। सूर्य कभी इससे बढ़िया ह्यूमन अचीवमेंट नहीं देखेगा। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। इस तरह से वो अपना जो है स्पीच ख़त्म कर देता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो यही है, वैल्यू है कि भाई किस तरह से जस्टिस, पीस और ह्यूमन डिग्निटी की जीत हुई है, कैसे हुई है। तो भाई जो ब्लैक लोग थे उन्होंने आखिरकार स्ट्रगल करके और जो ऑपरेशन था, जो डिस्क्रिमिनेशन था वो ख़त्म करवा दिया। तो इस तरह से इन लोगों की जीत हुई है। ओके, सो या 10th मई को ऑटम डे क्यों बोला, बिकॉज इट इज़ अ न्यू सेशन, न्यू बिगिनिंग। जैसे कि ऑटम में नए नए फ्लावर्स आते हैं, नए नए लीव्स आती है, वैसे ही यहाँ पर नई नई क्वालिटीज़ इनके देश में आ रही। कौन कौन सी क्वालिटी? जस्टिस, पीस और ह्यूमन डिग्निटी, जिसकी मैंने आपको बार बार बात की कि हम एक नया देश बनाएंगे। जैसे ऑटम में नया सीजन आता है उसी तरह से। अच्छा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर क्या है वो मैंने बताया कि डिस्क्रिमिनेशन, डोमिनेशन ऑफ ब्लैक अफ्रीकन्स। और ग्लोरियस अचीवमेंट क्या है कि अब जो है इक्वालिटी रहेगी देश में, है ना। और वो किस चीज़ के लिए थैंक करते हैं इंटरनेशनल लीडर्स को, तो वो इस चीज़ के लिए थैंक करते हैं कि थैंक यू वेरी मच आप आए हमें उस वक्त देखने के लिए जब हम देश की नई तरह से शुरुआत कर रहे हैं, हम देश की शुरुआत कर रहे हैं जहाँ पर पॉवर्टी नहीं होगी, डेप्रीवेशन नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होंगे, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ओके, तो अच्छा क्या क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक आपका आगे दिया हुआ है, व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। तो वो यही है कि जस्टिस होगा, पीस होगी, ह्यूमन डिग्निटी होगी, पॉवर्टी नहीं होगी, डेप्रीवेशन मतलब कि बोलते हैं ना अभाव नहीं होंगे, सफरिंग नहीं होंगी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। Soon I'll be uploading the second part of this video, and if you have any doubts please do write down in the comments and let me know. And this chapter is really going to be important, so just read it wisely and nicely, and please do subscribe my channel.